नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टॉलमेंट के बारे में और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक दो बातें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंस्टॉलमेंट आसान चैप्टर है, लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि देखो जो बच्चे एसएससी वगैरह के हैं वो इन चीजों को पढ़ते रहते हैं, और जो हमारी जो ऑडियंस है यानी कि आप लोग जो हैं, तो पहली बात तो देखो आपके लिए इंस्टॉलमेंट काम की नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। लेकिन फिर भी आप क्या है, आप अपने एफर्ट्स क्या है लगा रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये एक टिपिकल सा लगे। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने ये चीजें कभी पढ़ी नहीं है। तो मे भी आपके मन में आया हो कि यार थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दो बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है। दूसरी बात, मैंने आपको एसआई की इंस्टॉलमेंट करवा दी, यानी कि मैंने आपको बोला था कि मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा, एसआई की इंस्टॉलमेंट अलग और सीआई की इंस्टॉलमेंट अलग। तो मैंने आपको एसआई की इंस्टॉलमेंट पूरी करवा दी है। अब बात करेंगे अपने सीआई की इंस्टॉलमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर देखो फर्क क्या है। प्रीलिम्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों आपको कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक पैकेज के तौर पर खरीदना है तो आपको और भी सस्ता सब कुछ पड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट जीएस कोर्स देखिए, ये हमने एक दिन पहले लॉन्च किया है। इस टारगेट जीएस कोर्स पर सीधा सीधा हमने 60% डिस्काउंट आप लोगों को दिया है। इसका नॉर्मल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 3,000 रुपए है दोस्तों। वैसे 3,000 रुपए भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कहीं पर जाकर तो आपको 3,000 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम 3,000 छोड़िए, केवल 1,200 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस दे रहे हैं। प्रीलिम्स की सभी सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है जीएस का। साथ ही जिस कोर्स के ऊपर ऑफर्स का आपको अक्सर इंतजार रहता है, हमारा सी सेट कोर्स, उसके ऊपर भी फ्लैट 300 रुपीज का डिस्काउंट एक बार फिर से है दोस्तों। न्यू ईयर पर भी ये ऑफर आप लोगों को मिला था, लेकिन बार बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि एक बार फिर से ये ऑफर दीजिए। तो भैया, ये लोहड़ी सेलिब्रेशंस के तहत आपको एक बार फिर से ऑफर मिल रहा है। तो यहां पर 300 रुपए का एक बार फिर से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 699 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अब आप देखिए किस तरह से मात्र 1,200 रुपए में आपको पूरी जीएस कवर हो जाएगी, मात्र 699 में आपका पूरा सी सेट। तो दोनों को मिलाकर 1,900 रुपए में आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स कवर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप 1,900 रुपए भी मत लगाइए अगर आपको पूरा खरीदना है तो, ठीक है। हां, अगर आपको अकेली जीएस खरीदनी है तो 1,200 रुपए से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। अकेला सी सेट खरीदना है तो 699 से सस्ता ये कोर्स नहीं हो सकता। लेकिन दोनों एक साथ आपको चाहिए तो आपको केवल 1,600 में मिल जाएगा। 1,900 रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। 1,600 रुपए में आप देखिए, आपको कहीं पर सी सेट भी नहीं मिलता होगा शायद 1,600 रुपए में, लेकिन हम आपको यहां पर जनरल स्टडीज प्लस सी सेट एक साथ दे रहे हैं केवल 1,600 रुपए में। यहां पर भी आपको सीधा सीधा 60% का डिस्काउंट है दोस्तों, 60% डिस्काउंट। कूपन कोड ये देख लीजिएगा, लोहड़ी 60, यहां पर एक बार फिर से कूपन कोड है। इसी तरह से यहां पर भी दोस्तों यही है, लोहड़ी 60 टारगेट जीएस के अंदर भी, ठीक है ना। और हमारा सी सेट कोर्स है, इसके अंदर है लोहड़ी 300, क्योंकि 300 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। दोनों में क्या फर्क है, समझना मेरी बात को। दोनों के अंदर फर्क ये है कि जब अपने एसआई की इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो एसआई की इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जो आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हो बीच में, यानी कि इंस्टॉलमेंट तो हर महीने हर साल जमा होती है ना, तो इंस्टॉलमेंट जो जमा करवाते हो वो सारा का सारा पैसा कहां जमा किया जाता है? प्रिंसिपल में जमा किया जाता है। समझ रहे हो इस चीज को आप? वो सारा का सारा पैसा कहां जमा किया जाता है? प्रिंसिपल में जमा किया जाता है। लेकिन अगर सीए की बात की जाए, हालांकि मैं बता चुका हूं आपको डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अगर सीए की बात की जाए तो जो सारा का सारा पैसा है वो किस तरीके से जमा किया जाएगा, देखो कैसे जमा होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल के थ्रू ऐसे बताता हूं मैं कि मान लेते हैं कि मैंने 2,100 रुपए उधार लिए। मैंने कितने रुपए उधार लिए? 2,100 रुपए। मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। अगर मैंने 2,100 रुपए उधार लिए किसी से और 10% इंटरेस्ट रेट है, और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 2,100 रुपए उधार लिए, 10% इंटरेस्ट रेट थी, और मैंने कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करवाना है? 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जमा करवाना है। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर
आपकी मैं एक बार बता रहा हूं आपको, अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए बता रहा हूं कि इस सवाल की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 1210 रुपए बनेगी। अभी बताऊंगा, क्योंकि यही तो अपने पढ़ना है कि ये 1210 कहां से आया। लेकिन एक बार के लिए सुन लो कि सीए का क्या मतलब क्या है, कि 1210 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब 1210 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी तो अपने देखते हैं, देखो क्या कि आपने कितने रुपए उधार लिए थे, आपने 2100 रुपए उधार लिए, ठीक है। आपने 2100 रुपए उधार लिए और आपने पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद जमा करवाई, तो इस 2100 रुपए के ऊपर कितने महीने कितने साल ब्याज लगेगा, पूरा 1 साल इस पैसे पर ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो इसके ऊपर 1 साल ब्याज लगेगा, तो 1 साल ब्याज कितना हो गया, 10% हो गया, तो यानी कि 210 रुपए ब्याज हो गया। तो कितना पैसा बना आपका, 2310 रुपए बनेंगे 1 साल के एंड में। अब इसके अंदर प्रिंसिपल में जमा नहीं करना पैसा, आपको टोटल पैसा निकालना है कि प्रिंसिपल कितना था, 2100 रुपए, फिर ब्याज कितना लग गया, 210 रुपए। तो मिलाकर आपको कितना पैसा पे करना है, 2310 रुपए पे करना है। और आपने पहली इंस्टॉलमेंट चुकाई, पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनती है, 1210 रुपए की। निकालना सिखाऊंगा मैं भी, एक बार मैंने बता दिया, समझ लो। तो मान लो पहले साल के एंड में क्या किया मैंने, 1210 रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, ठीक है। तो पीछे कितने बच गए, अब पीछे बच गए 1100 रुपए। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल इस 1110 रुपए पर ब्याज लगेगा, तो इस 1110 रुपए पर ब्याज 1100 रुपए पर ब्याज लगेगा, ठीक है। 1100 रुपए पर ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। तो कितना ब्याज लगेगा, 110 रुपए। 1100 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा, 10% यानी कि 110 रुपए ब्याज लगेगा। तो बताओ कितना हो गया, 1100 तो आपको प्रिंसिपल पे करना है, प्लस 110 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि आपको 1210 रुपए पे करने हैं। चेक करो इंस्टॉलमेंट क्योंकि बराबर होती है। देखो मैंने आपको क्या बताई थी, इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 1210 रुपए की। दूसरी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कितने की आई, 1210 रुपए की ऑटोमेटिकली आ गई। वो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी क्या हुई, वो दूसरी इंस्टॉलमेंट 1210 रुपए की आई है। इतनी बात समझ आई कि सीए की इंस्टॉलमेंट होती क्या है। तो सीए की इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि जो सारा पैसा पर ब्याज लगता है उसमें ब्याज जोड़ के, यानी कि एसआई में तो क्या पढ़ा था, सिर्फ जो प्रिंसिपल था ये सारा का सारा पैसा क्या करता था, प्रिंसिपल को कम कर देता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ऐसा यहां पर क्या है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कम करता है, ठीक है। और अगले साल क्या लगेगा, पूरे पैसे पर ब्याज लगेगा, तो ये कितना आएगा, इतना आएगा ये। अब दूसरा सवाल यहां उठता है कि सर निकालें कैसे, यहां तो आपने बता दिया कि 1210 रुपए ब्याज बनता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या सवाल उठता है, हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि ये 1210 रुपए निकालें कैसे, ठीक है। तो देखो इसकी क्या टेक्निक होती है, पहले तो कंसेप्ट समझना, फिर मैं तुम्हें तरीका भी बताऊंगा। जैसे मैंने पहले करवाया था, कंसेप्ट थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना पड़ता है। रटना तो आसान है, चीजों को समझना, रटना एक बार के लिए आसान है, लेकिन बाद में फिर वो चीजें याद नहीं रहती। कंसेप्ट एक बार के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर याद हो जाएगी तो चीजें फिर वो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना क्या है। आप एक बात को समझना, आपने 1 जनवरी 2020 को एक सामान खरीदा था, ठीक है। कितने रुपए का खरीदा था, 2100 रुपए का। इतनी बात क्लियर है, कितने रुपए का सामान खरीदा था आपने, 2100 रुपए का सामान खरीदा था। अब होता क्या है, देखो अब 2100 रुपए का जो आपने सामान खरीदा था, अब होता क्या है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक, 1 साल ये हो गया। और फिर दूसरी किस्त कब जमा कराओगे आप, 1 जनवरी 2022। पहली किस्त कहां जमा कराओगे, यहां पर। दूसरी किस्त कहां जमा कराओगे, यहां पर, है ना। यही होगा ना कि पहले किस्त इधर जमा होगी, दूसरी किस्त फिर ये यहां पहली किस्त जमा होगी, यहां पर तो जमा होगी क्या, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और यहां क्या जमा होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा होगी। समझ रहे हो इस चीज को। तो होता क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर कितने रुपए जमा करवाएगा वो, यहां पर वो 1210 रुपए जमा करवाएगा, और यहां पर भी कितने रुपए जमा करवाएगा, यहां पर भी 1210 रुपए जमा करवाएगा वो। इतनी बात समझ में आई। तो 2 किस्तों में वो 1210 रुपए जमा करवाएगा। अब होता क्या है कि जो पहली किस्त जमा करवाई, ठीक है, जो पहली किस्त जमा करवाई, तो यहां से लेकर और यहां तक कितने साल हो गया,
1 साल हो गया। तो जो पहली किस्त जमा करवाई, मेरे को एक बात बताना, जो मैंने आपको एसआई में भी पढ़ाया था कि जो किस्त होती है उसमें ब्याज इंक्लूड होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, किस्त के अंदर ब्याज इंक्लूड होता है। किस्त में क्या होता है? किस्त के अंदर ब्याज इंक्लूड होता है। तो इस किस्त में कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ ब्याज होगा। मानते हो इस बात को भी? जब अपने किस्त जमा करवाते हैं तो उसमें कुछ पैसा प्रिंसिपल में जमा होता है और कुछ पैसा क्या होता है? ब्याज का होता है ना? जब अपने क्या पढ़ रहे थे, ऐसे ही पढ़ रहे थे, वहां चीजें अलग थी। यहां पर क्या है कि इसमें क्या है कि कुछ चीजें प्रिंसिपल है और क्या है, कुछ पैसा ब्याज का है। तो बताओ, ये पहली किस्त है, पहली किस्त कितने साल बाद जमा करवाई आपने? 1 साल बाद जमा करवाई। कितने साल बाद जमा करवाई? 1 साल बाद जमा करवाई। तो इस 1210 रुपए में कितने साल का ब्याज इंक्लूड होगा? तो इसके अंदर 1 साल का ब्याज इंक्लूड होगा। तो 1 साल का ब्याज इंक्लूड होगा, मतलब 1210 जो है वो वैल्यू काय की है? 110% की, इंटू में 100%, है ना? कितना आएगा? ये आएगा आपका 1100 रुपए। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने सीआई नहीं पढ़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखना कि सीआई पढ़ लेना पहले जाके, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी आपके। पहले बता रहा हूं मैं, आप पहले क्या करो, आप सबसे पहले जाकर सीआई पढ़िए, ठीक है? उसके बाद ही चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज मैं यहाँ बोलता रहूंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सीआई पढ़ो, अगर पढ़ रखा है, भूल गए हो तो दोबारा पढ़ो, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 1 साल का ब्याज इंक्लूड है। अब अपॉन में 110 क्यों किया? क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना होता है? 10%। 1 साल का ब्याज कितना होता है? 10% होता है। और कोई प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो 10% ब्याज इंक्लूड हो गया, तो 100% प्रिंसिपल प्लस 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 110% हो गया। तो 1210 जो इकाई की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, इंटू में क्या निकाल लिया? 100 लगा दिया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपके? तो पहली किस्त में क्या था? पहली किस्त के अंदर 1100 रुपए तो ये थे, प्लस 110 रुपए ब्याज था। कितना था? आपने 1210 रुपए जमा करवाए थे, ठीक है? यानी कि इसमें कितना प्रिंसिपल था? इसमें 1100 रुपए प्रिंसिपल था। तो 1100 रुपए ये हो गए। और दूसरी किस्त आपने कब जमा कराई? दूसरी किस्त आपने यहां जमा करवाई है, यानी कितने साल बाद? अगर आप शुरू से काउंट करोगे तो शुरू से काउंट करूंगा तो कितने साल बाद जमा करवाई आपने? 2 साल बाद जमा करवाई। तो जो दूसरे वाली इंस्टॉलमेंट थी, मैं जो ये पिंक से दिखा रहा हूं, देखो, दूसरे वाली जो इंस्टॉलमेंट थी उस पर कितने साल ब्याज लगा होगा? दूसरे साल वाली जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें कितने साल का ब्याज इंक्लूड है? 2 साल का ब्याज इंक्लूड है। दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट में कितने साल का ब्याज इंक्लूड है? 2 साल का ब्याज इंक्लूड है। 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, यानी कि 1210 में 2 साल का ब्याज है। 110 गुणा 100, 110 गुणा 100। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी अगर आपने सीए नहीं पढ़ रखा। अगर आपने सीए पढ़ रखा तो ठीक है, अगर आपने सीए नहीं पढ़ रखा तो ये चीज आपको समझ से ऊपर होगी होगी। मैं पहले ही पता है मुझे ये बात, तो मैं बता देता हूं फिर भी एक बार। मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको, अलग पेज से बताता हूं मैंने क्या बताया था सीआई के अंदर कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि 100 प्लस आर अपॉन 100 क्या होता है? ये 1 साल का प्रिंसिपल, 1 साल का अमाउंट मिश्र धन, और 1 साल का जो पहले साल का मिश्र धन होता है वो दूसरे साल का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? वो इस पे लगेगा। इनटू में दोबारा से क्या करोगे? 100 प्लस आर अपॉन में 100। तो ये क्या आएगी? 2 साल बाद की अमाउंट आएगी। आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। ये क्या आएगी? ये 2 साल बाद की अमाउंट आएगी। समझ रहे हैं इस चीज को आप? ये क्या आएगी? ये 2 साल बाद की अमाउंट आएगी। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस आर एक बार, फिर 100 अपॉन में 100 प्लस आर दूसरी बार, ठीक है? 2 बार हो गया। यही बात मैंने यहां फॉलो की है। देखो मैंने क्या किया कि 1210 अपॉन में 110 इंटू 100 एक बार, 110 इंटू 100 2 बार, क्योंकि कितने साल का ब्याज है उसमें? 2 साल। वो क्या है? 2 साल बाद का है। तो 0 से 0 गया, ठीक है? 11 11 और 11, ये कितना आ गया? ये आ गया 1000 रुपीज। तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, सेकंड जो इंस्टॉलमेंट थी, उस सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या था? उस सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल कितना था? 1000 था, और ब्याज कितना है? 210 रुपए। ब्याज कितना है? 210 रुपए। तब जाकर वो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी थी? 1210 रुपए की बनी थी, ठीक है? यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितने कितने पैसे पर ब्याज लगा है? ये 1100 रुपए पर ब्याज लगा है। 1100 पर ब्याज लगता है, ठीक है ना? 2 साल तक कितने पे ब्याज लगता है? 1100।
1100 रुपये पर ब्याज लगता है। चेक करते हैं, तो बताओ पहले साल के अंदर, तो पहले साल में पहले इंस्टॉलमेंट पे भी लगा था और दूसरे इंस्टॉलमेंट पे भी लगा था। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना था, क्या आ गया, 1000 रुपये आएगा ना, सॉरी वही मैं सोच रहा था कि गलत क्यों आ रहा है ये, 1000 रुपये आएगा, सॉरी भाई। ठीक है, दूसरे इंस्टॉलमेंट में क्या लगा कि 1000 रुपये पर ब्याज लगता रहा। अब चेक करो, तुम अगर चेक करोगे तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी। देखो पहले साल क्या था कि पहले इंस्टॉलमेंट पर भी ब्याज लगा था और दूसरे इंस्टॉलमेंट पर भी ब्याज लगा था। तो 1100 रुपये ये रे, 1000 रुपये ये रे, टोटल कितने पैसे पर ब्याज लगा है, 2100 रुपये पर ब्याज लगा है पहले साल। और दूसरे साल कितने पर ब्याज लगा है, पहली किस्त तो आपने चुकाई दी, फिर तो उस पर तो लगेगा ही नहीं। दूसरे साल कितने पर लगा है, आपका 1000 रुपये पर ब्याज लगा है। इस हिसाब से चीजें आपके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो होता क्या है कि पहले इंस्टॉलमेंट में 1 साल का ब्याज इंक्लूड होता है, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2 साल का ब्याज इंक्लूड होता है, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 3 साल का ब्याज इंक्लूड होता है, चौथी में 4 साल का, और यही आगे से आगे चीजें चलती रहेंगी। देखो पूरा पूरा है 2100 रुपये, आपने उधार भी कितने लिए थे, 2100 रुपये, कितना आया, 2100 रुपये आया। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अब आगे देखो, मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट बताता हूं। क्या बात समझ में आई कि किस तरीके से ब्याज लगता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट में कितने साल का ब्याज इंक्लूड है, पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का ब्याज इंक्लूड है, पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो उसके प्रिंसिपल को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 100 प्लस आर इंटू 100, इंस्टॉलमेंट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 करोगे तो इसके अंदर जो जितना भी प्रिंसिपल था, जैसे ये देखो जितना भी प्रिंसिपल था, कितना प्रिंसिपल था, 1100 रुपये प्रिंसिपल था, ये अपना निकल के आ गया था। ठीक है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है, इतना प्रिंसिपल है, प्लस फिर अपने बात करें दूसरी इंस्टॉलमेंट की। दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी तो बराबरी ना, अगर पहले इंस्टॉलमेंट आई रुपए है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, आई रुपए होगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बराबर होती है हर साल, इंस्टॉलमेंट हर साल क्या होती है, बराबर होती है। तो इंस्टॉलमेंट इंटू वही 100 अपॉन 100 प्लस आर, लेकिन ये दूसरे साल की है तो इसमें कितनी बार ब्याज लग गया है, इसमें 2 बार ब्याज लग गया है। तो पावर कितनी करेंगे, 2 करेंगे। आपको देखो, आपको क्या पता है कि 2 साल का ब्याज निकालने का क्या तरीका होता है, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। क्या आती है, इससे अमाउंट निकल कर आती है कि नहीं निकल कर आती, आती है ना अमाउंट निकल कर। अमाउंट का मतलब जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अपना इंक्लूड होता है। तो जब इसको आप ऐसे करेंगे, जब इसका प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे आप लिखेंगे अमाउंट इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस आर नीचे आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है, टी है। तो 2 साल है तो पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। और ये इंटरेस्ट क्या है अपना एक तरीके से, सॉरी इंस्टॉलमेंट क्या है अपनी एक तरीके से, उसमें प्रिंसिपल भी है और उसमें इंटरेस्ट भी है। इसी तरीके से अगर तीसरे साल की बात करूं तो इस इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इस इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, 100 अपॉन में 100 प्लस आर, 3 साल का ब्याज इंक्लूड होगा। तो क्या आ गया ऊपर 3। अगर मान लो 3 ही साल की होती तो बराबर कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल निकल कर आया कि नहीं निकल कर आया, ये टोटल प्रिंसिपल निकल कर आ गया। पहली किस्त में कितना ब्याज इंक्लूड था, दूसरे में कितना ब्याज इंक्लूड था, तीसरे में कितना ब्याज इंक्लूड था, ये अपनों ने तीनों से क्या निकाल लिया, तीनों में हम ने 100 की वैल्यू निकाल ली। 100 का वैल्यू मतलब कि तीनों में कितना प्रिंसिपल इंक्लूड था। तो ये क्या निकल कर आ गया आपका, ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया, टोटल प्रिंसिपल। क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट थी, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, तो 3 ही इंस्टॉलमेंट थी, तो तीनों इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कितना प्रिंसिपल इंक्लूड है वो निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसका एक क्या बन जाता है, इसको अपने इस तरीके से कर सकते हैं कि अब आपका जो क्या है ये काम का नहीं है ना, या पढ़ा रहने दो इसको, चलो इसको पढ़ा रहने देता हूं मैं आपको अगले पेज पर दोबारा से बताता हूं। इसमें क्या होगा, देखो इस चीज में क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट तीनों साल क्या होती है, बराबर होगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या होती है, एक इक्वल अमाउंट होती है, हर साल आप इक्वल पैसा देते हो। तो इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट कॉमन आ जाएगी। तो अगर इंस्टॉलमेंट कॉमन आ जाएगी तो इंस्टॉलमेंट तो कॉमन आ गई, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 100 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर 2 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर 3, और इस तरीके से चलते चलते 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर
और ये निकल कर क्या आएगा, ये निकल कर आएगा प्रिंसिपल। क्या निकल कर आएगा, ये प्रिंसिपल निकल कर आएगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो पहले में 1 साल का था, दूसरे में 2 साल का था तो यहाँ पावर 2 थी, तीसरे में 3 साल का था तो पावर 3 थी, चौथे में 4 साल का आएगा पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये आगे से आगे चलता रहेगा। और जो बैंकों वगैरह में इंस्टॉलमेंट निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो 10-10 साल की होती है तो वो ऐसे तो निकाल नहीं सकते अपने, तो वो क्या होते हैं, उसको फिर वो कैलकुलेटर पे निकालते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसको चाहे फॉर्मूले बना के रट लो। अब आपको ये किताबों में मिलेगा, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको किताबों में। ये क्या है, किताबों में फॉर्मूले के नाम से दे रखा है, लेकिन आप समझिए चीजों को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ये इस पर 1 पावर क्यों है, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में 1 साल का ब्याज था, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2 साल का ब्याज था, तीसरी में 3 साल का था, चौथी में 4 साल का, और इस तरीके से nवीं इंस्टॉलमेंट में n साल का ब्याज इंक्लूड होगा। 100/100 प्लस r की पावर n आ गई। ठीक है, अब हालांकि इसको ऐसे सोल्व नहीं करते, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि ये है। आपको मैं अभी धीरे धीरे क्या है कि आपको मैं चीजें सिखाऊंगा कि इंस्टॉलमेंट को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, सवालों को सोल्व कैसे करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था अभी इतनी देर, क्या बताया था कि 2100 रुपए की इंस्टॉलमेंट कितनी बना के दी थी मैंने तुम्हें, 1210 रुपए। अब कैसे बना के दी थी, देखो आपका प्रिंसिपल कितना था, 2100 रुपए, इंटरेस्ट रेट कितनी थी 10%, और इंस्टॉलमेंट कितनी थी 2 थी, है ना। इंस्टॉलमेंट कितनी थी 2 थी। तो आपको इंस्टॉलमेंट यहां पे नहीं पता है ना, तो इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट रखो। मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट रखो। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है ना, तो फिर ये समझ लेना कि चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट रखो, ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले 100/100 प्लस आर। 100 प्लस आर कितना है 10%, तो 100 प्लस आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 100/100 प्लस आर की पावर 2। क्योंकि कितने कितने इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो बस यहां तक जाना है। इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अपना 2100 रुपए। इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अपना 2100 रुपए है। समझ आई ना बात, प्रिंसिपल कितना है 2100 रुपए है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगी। अब मुद्दा ये है कि सर इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करेंगे, पेपर में इतना टाइम कहाँ होता है। नहीं, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को। तो इंस्टॉलमेंट जो है उसको पढ़ा रहने दीजिए। अगर आपको फ्रैक्शन याद है, कहां करवाई थी मैंने ये करवाई थी आपको परसेंटेज वगैरह में, मैंने आपको या सी वगैरह में मैंने आपको चीजें बताई थी कि फ्रैक्शन कैसे बनती हैं। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन याद है तो वो यहां सीधा लिखेगा 10/11 प्लस 10/11 की पावर 2, क्योंकि आना उतना ही है जितना मैंने बताया है। देखो 100 और अपॉन में 100 प्लस 10, तो 100/110, 0 कट गया, कितना आएगा 10/11 आएगा। अगर आपको याद है तो क्या करना है, 10% को क्या लिखते हैं अपने, 10% को क्या लिखते हैं अपने 1/10। 10% क्या लिखते हैं अपने फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, देखो 100 ऊपर और 100 प्लस आर नीचे। इसी तरीके से तो जो नीचे बेस है इसका, ये ऊपर आएगा 10 और नीचे क्या आएगा 10+1, यानी कि 10+1, तो क्या आएगा 10+1 आएगा। वो एक ही बात होती है, वो ये होता है कि 100 रुपए पे कितना ब्याज है 10 रुपए, तो 10 रुपए पे कितना ब्याज होगा 1 रुपए ब्याज होगा, बात तो वही है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मैंने वहां करवा दी। तो अगर ये तुम्हें नहीं पता है ना तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज तुम्हें फ्रैक्शन आनी चाहिए, तुम्हें सीआई आना चाहिए, मैं सब कुछ करवा चुका हूं पहले, नहीं तो मत देखो इसको। ठीक है, मत टाइम खराब करो अपना, आगे इतना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक बार के लिए शांति से सुनते जाना, मैं तुम्हें इसको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक से सोल्व करवा रहा हूं। धीरे धीरे मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा अभी। तो बच्चे यहाँ 10/11 एक बार है, यहाँ 10/11 कितनी बार है 2 बार है, क्योंकि पावर कितनी है 2 है। तो क्या अपने एक बार 10/11 कॉमन नहीं ले सकते क्या, यस, एक बार अपने क्या है 10/11 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा क्योंकि 10/11 बार आ गया, एक बचा, प्लस यहाँ 10/11 2 बार था, एक बार बाहर चला गया, एक बार अंदर बच गया, बराबर कितना आएगा 2100 रुपए। सॉल्व करेंगे तो इंस्टॉलमेंट पढ़ाई है 10/11 इंटू 11 वन जा 11, 11 और 10 21/11 बराबर कितना आ गया 2100 रुपये आ गया। जब इंस्टॉलमेंट निकालने जाओगे तो क्या आएगा, देखो 2100
जो अपॉन में था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 21 से 10 पे गया, कितना आया? दिख रहा है क्या आपको? दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। अब दिख रहा होगा ना? कितना आ गया? 1210 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ गई। कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई? 1210 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ गई। अब इसको पेपर में अगर ऐसे कौन खराब करेगा? अब मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूं, देखो कैसे इसको, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है इसका। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका इसका ये है, आप लिखो इंस्टॉलमेंट, लिखा। अब आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन क्या कहती है? अपनी इंटरेस्ट रेट 10% थी तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो यहां क्या लिखेंगे अपने? 10/11। क्या लिखेंगे? 10/11 इंटू 10/11 इंटू, सुनना क्या करना है, 10/11 इंटू इन दोनों को प्लस करो, 10 और 11 को प्लस करो, 10 और 11 कितना आता है? 21, और अपॉन में बेस वैसा का वैसा पड़ा रहने दो। 10 और 11 कितना होता है? 21 होता है, तो 10 और 11 21 अपॉन में 11 पड़ा ही है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2100। अब आपके दिमाग, अब देखो ये जो तुम यहां पर तीसरे स्टेप में आए थे, इस स्टेप में देखो बिल्कुल आखिरी स्टेप था, ये आखिरी स्टेप मैंने सबसे पहले लिख दिया। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या लिखा था? 10/11 10/11 प्लस 10/11 की पावर 2, यही हुआ था। ये ब्रैकेट में था इतना हिस्सा। अब होगा क्या कि एक 10/11 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो 10/11 कॉमन आ गया, तो ये जो है ना, ये 10/11 और ये 10/11 वो वाला है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है? यहां क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, प्लस यहां क्या बच जाएगा? यहां 10/11 बच जाएगा, क्योंकि 2 बार था, एक बार बाहर चला गया, एक बार रह गया। ठीक है, एक बार बाहर चला गया, एक बार रह गया, तो 1 प्लस 10/11। तो अब मेरी बात सुनो, यहां क्या होता है? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और 11 और 10 21। तो आप एक चीज नोटिस करो, कितना आएगा? 20, यहां की बजाय मैं यहां लिखता हूं कि 10/11 तो पड़ा ही था, ये कितना आ गया? 21/11। ठीक है, क्या किया? 11 1 जा 11, 11 और प्लस 10 21, 21 अपॉन में 11, यानी कि उसी को ऐड करते हैं ना अपने, यस उसी को अपने अपन लोग ऐड करते हैं, तो उसी को ऐड किया, 21/11 आ गया, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया? 2100 रुपीज आ गया। समझ आ रही है ना बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसको इतना करने के बजाय सीधा शॉर्ट एंड स्वीट करो, क्या जो मैंने बताया, एक बार 10/11 और एक बार फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ दो, 10 और 11 को जोड़ दो, 21 अपॉन में बेस सेम पड़ा रहने दो, 2100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आंसर क्या, 2100 सामने आ जाएगा, और यहां से आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात देखना, सुनना, अब 2-3 सवाल हैं, सवाल कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, क्या सवाल है कि एक बिल्डर है, उसने बोरो किए 2550 रुपए। अ बिल्डर बोरोज 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। एक बिल्डर ने 2550 रुपए 2550 रुपीज को 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 साल तक 4% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उधार लिया। यानी कि वो क्या देगा? वो पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देगा। तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी? क्या बताना आपने? इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी? तो इंस्टॉलमेंट पता नहीं, इंस्टॉलमेंट की जगह इंस्टॉलमेंट लिखो आप, इनटू फ्रैक्शन क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन होती है बच्चे, अगर पढ़ा है ढंग से तो याद होगी, नहीं पढ़ा तो मेरे पास कोई इलाज नहीं उस चीज का। 1/25, क्योंकि अपने को 100/100 प्लस आर होता है, इसलिए अपने क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? 25/26। क्या लिखेंगे? 25/26 लिखेंगे, और उसके बाद होगा क्या कि 25/26 इंटू इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 51 में फिर से 26, 25/26, और फिर क्या करो? 25 और 26 को ऐड करो तो 51/26 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2550 रुपए आएगा।
2550 रुपीज आपका सामने आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 2550 था, है ना, 2550 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 होगा क्या, कट जाएगा ये 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 51 पे गया कितने पे, 2 पे गया, तो ये आ गया 2 इंटू 26 इंटू 26 की स्क्वायर क्या होती है 676, ये आपका आ गया कितना 1352 आ गया, ठीक है, हाँ 1352 रुपए, कितना आंसर आ गया आपका 1352 रुपए आपकी क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगी। तो समझना भी जरूरी है, छोटा मैंने करके बता दी। देखो अब तुम चाहे इसको रट लो, तो रटोगे तो आसान है चीजें, लेकिन अगर समझने जाओगे थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा भी हाँ है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि अ मैन बायज अ स्कूटर ऑन मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹16,224, यानी कि क्या है कि 16,224 रुपए की डाउन पेमेंट देता है एंड प्रोमिसेस टू पे 2 more ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट इन नेक्स्ट 2 ईयर। इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 16,224 रुपए का तो वो क्या करता है, डाउन पेमेंट भुगतान करता है और 2 और समान वार्षिक किस्तें भुगतान करने का वादा करता है। यानी कि जितनी डाउन पेमेंट की थी, यानी कि 16,224 डाउन पेमेंट की थी, उतना ही क्या है कि 2 किस्तें और देगा, वो 2 किस्तें और देगा और क्या है 2, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट और देगा। यदि ब्याज की दर 4% है तो बताओ स्कूटर का नगद मूल्य क्या है। पहले अपने रेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रेट क्या है अपनी, रेट अपनी है 4%, और 4% का क्या होता है 1/25। शायद पिछले सवाल में इतनी नहीं थी क्या, हाँ इसमें भी देखो 4% ही थी, तो 4% क्या होता है 1/25 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब अपने क्या पढ़ा है, अपनों ने पढ़ा है कि इंस्टॉलमेंट इनटू में क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया कि जब 2 साल की किस्तें हो तो क्या करना चाहिए कि 25/26, क्यों 25 और +1 यानी कि 26 इंटू क्या, इंटू इनको जोड़िए 51/26 इज इक्वल टू क्या आता है, प्रिंसिपल आता है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या था बच्चे, इस सवाल के अंदर उसने इंस्टॉलमेंट दे रखी है, यानी कि वो कह रहा है कि इतने रुपए की, यानी कि 16,224 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रखी है उसने, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। यहां वो आपसे कैश वैल्यू पूछ रहा है। कैश वैल्यू का मतलब क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है कि आज स्कूटर कितने रुपए का है, ठीक है ना, यानी क्या पूछ रहा है, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, इंस्टॉलमेंट दे रखी है उसने। पिछले सवालों में क्या पूछ रहा था, वो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था आपसे, तो यहां क्या पूछ रहा है आपसे, इसको आप डिलीट करिए यहां पे, ठीक है। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, वो यहां पर आपको दे रखा है उसने, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की पैसा उसने दे रखा है कि 16,224 की डाउन पेमेंट थी और उतने ही रुपए की 2 किस्तें और थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब यहां होगा क्या कि इसको अपने काटने की कोशिश करते हैं। 13 2 13 1, 13 एकम 13, 3 2, 13 दूना 26, 6 2, 13 चौका 52, 13 8 104, इसको भी काटते हैं अपने 13 13 नियम 117 और 13 6 78 और 2 2 4, 4 पे काटोगे 24 आएगा। ये आएगा आपका 24 इंटू 25 इंटू 51 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। इसको सॉल्व करवाइए, इसको सॉल्व करवाएंगे 2500 का 100, कैरी आई 10, 25 दूना 50 और 10 60 इंटू में 51, और इसको आगे आप इसको क्या फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6, 6 5 30 और 2 0, ये आपका आएगा 30,600 रुपीज आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा, ये आपका प्रिंसिपल कितना आएगा 30,600, यानी कि जितना आपने इंस्टॉलमेंट भरा है, जितनी आपने इंस्टॉलमेंट भरी है, 2 इंस्टॉलमेंट भरी थी, उन 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना पैसा जो था वो प्रिंसिपल का था, उसमें 30,600 रुपए जो थे वो प्रिंसिपल के थे। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया अभी तक, ये आंसर नहीं है आपका। आपका आंसर, अब उसने क्या पूछा कि जो स्कूटर था उसका नगद मूल्य बताइए, यानी कि आज जो उसकी कैश वैल्यू है, तो ये 30,600 रुपए का प्रिंसिपल तो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था,
इतना पैसा तो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा उसने 30,600 रुपए तो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, प्लस उसके अलावा उसने क्या किया था, इसको अपने काम करते हैं, अलग मार्कर से कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। हाँ, तो 30,600 रुपए तो वो था, प्लस उसने क्या किया था कि 16,224 रुपए की डाउन पेमेंट भी तो की थी। ये तो जो पैसा है ये क्या है कि ये इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंक्लूड प्रिंसिपल है ये है, यानी कि इंस्टॉलमेंट अगर ना देके इंस्टॉलमेंट वाले पैसे को आज देना चाहें तो कितने देने पड़ेंगे, 30,600, और ये कितना है 16,224 रुपए की डाउन पेमेंट और थी, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 46,824 रुपए, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 46,824 रुपए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, पहली बात तो शायद नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको देखने में, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, अब नहीं आएगी आपको दिक्कत, ठीक है, अब आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक सवाल था, और सवाल करते हैं, क्योंकि ये सवाल देखो एक ही कंसेप्ट है, ये जितने सवाल करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोमल टुक 6,800 एज अ लोन which along with interest is to be repaid into equal annual installments। 6800 रुपए को दो समान वार्षिक किस्तों के अंदर देना है, और रेट कितनी है, 12.5%, ठीक है, 12.5% रेट है। तो बच्चे पहले रेट के बारे में बात कर लेते, पहले रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि रेट कितनी है अपनी, रेट अपनी है 12.5%। 12.5% को क्या लिखा जाता है, 1/8 लिखा जाता है। 12.5% को क्या लिखा जाता है, 1/8 लिखा जाता है। अब अगर अपने आगे बात करें तो मैंने क्या बताया कि इंस्टॉलमेंट इनटू, क्या बताया मैंने, 8/100/100 प्लस आर, 8/8 प्लस 1, 9 इंटू में इन दोनों को सम करो, 17/9 इज इक्वल टू, उसने क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 6800 रुपए दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6800 रुपए दे रखा है। तो ये इसको अपने जब इंस्टॉलमेंट निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 6800 का तो पड़ा रहेगा, जो 9 और 9 है वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 8 और जो 17 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 17 को 4 पे कटिंग करी और 8 की 5 पे कटिंग करी, तो ये आ गया अपना 50 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 इंटू 81, और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अठा 40, 4,500 रुपीज की क्या बनेगी, आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। यानी कि अगर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है तो 40-50 रुपीज की आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। यानी कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको 8100 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो। तो लिए कितने थे 6800 और देने कितने पड़ेंगे 8100 रुपए 2 सालों के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, 210 रुपए को 210 रुपए लिए आपने। देखो एक बात बता दूं मैं, एक बात और सुनना मेरी, हो सकता है कि आपको मेरी बातें कम समझ में आए और आप कहीं और से पढ़ो तो वहां आपको ज्यादा समझ में आ जाए। मैं एक बात बता देता हूं आपको कि रटना चीजों को आसान है। मेरी हमेशा से एक आदत रही है, या कोई भी आप यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां के जो टीचर्स आपने देखे होंगे वो आपको कंसेप्ट बताएंगे, कभी भी चीजों को रटाएंगे नहीं। कंसेप्ट को समझना, एक बार समझना चीजों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समझने के बाद क्या होता है बताओ, समझने के बाद चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा क्या है कि इसलिए मैं आपको देखो एक ही तरीके के मैंने आपको 5-7 सवाल उठाए हैं मैंने, ताकि आपको चीजों को मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से, ठीक है। एक सवाल लिया उन्होंने, 210 रुपए को 2 समान वार्षिक किस्तों में, यानी कि 2 किस्तों में आपने क्या है 10% रेट पर आपने वापस करना है। तो बताओ इसकी किस्त कितनी होगी, इसकी किस्त कितनी होगी, 121 रुपए की होगी। देख देख के कैसे बता दिया मैंने, देख के ऐसे बता दिया कि मैंने आपको एक क्या करवाया था, एक सवाल करवाया था, ध्यान आपको, एक सवाल क्या करवाया था, उसमें मैंने माना था 2100 रुपए, याद आ रहा है क्या आपको। शुरू शुरू में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें कितना माना था मैंने, 2100 रुपए, और उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही थी 1210 रुपए की। ये क्या इसने किया, क्या इसने जीरो हटा दिया, तो 210 रुपए की इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 121 रुपए आ जाएगी। तो कर लेना ये, ठीक है, ये वापस कर लेना आप, क्योंकि ऐसा एक सवाल आगे और है, मैं ये करवाता हूँ, सारे सवाल एक जैसे ही हैं। अब वो कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इनटू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹17,640 रुपीज ईच
17,640 रुपए की आपने क्या देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है। 2 इंस्टॉलमेंट है, अलाउइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, जिस पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5% है। तो बताओ उधार ली गई राशि कितनी थी। उधार ली गई राशि का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। इस बार उसने क्या दे रखी है, इस बार उसने अपने को इंस्टॉलमेंट की राशि दे रखी है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंस्टॉलमेंट, तो पहले अपने रेट की बात कर ले, है ना। रेट कितनी है 20%। 20% को क्या लिखते हैं अपने, 20% को लिखते हैं अपने 1/5। ठीक है, ये सवाल मैं आपको दोबारा से बेसिक से कराऊंगा ताकि आप बेसिक ना भूल जाओ। ठीक है, मैं इसको दोनों तरीकों से कराऊंगा, बेसिक से भी और छोटे तरीके से भी। ठीक है, 17,000 इंस्टॉलमेंट क्या होता है, 17,640 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5/6 की पावर 1 प्लस 5/6 की पावर 2, क्योंकि 2 साल की इंस्टॉलमेंट है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और आगे से आगे बढ़ता चलाएगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, आगे से आगे ये चलता चला जाएगा। लेकिन बेसिक तरीके से करेंगे इसको अपने, तो 5/6 और 5। अब इसको क्या करेंगे, अपने सॉल्व करते हैं। 17,640 इंटू 5/6 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अपने को पता है क्या आएगा, अपने को ये तो पता है कि क्या आएगा, 17,640 इंटू 5/6 इंटू 11/6 पता है, मुझे पता है, आपको पता है। अब आपको पता लग गया, लेकिन मैं बेसिक से करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप भूल ना जाए। यहाँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5/6 बचेगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17,640 इंटू 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11/6 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। बस हो गया सवाल। 6 पे काटो इसको, 6 दूना 12, 5 6, 6 निमा 54, 4 6 निमा 54, ये आ गया अपना। तो ये आ गया अपना प्रिंसिपल कितना, 490 इंटू 5 इंटू 11। इसको सॉल्व करवाइए आप। सॉल्व जब आप करवाएंगे तो आपको मिलेगा 0, 5 निमा 45, 4, 5 का 20 और 4 24 इंटू में 11, 0 5 5 4 9, 4 2 6 और 2 का 2, 26,950 रुपये आ रहा है। अभी ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऑप्शन में मैच क्यों नहीं हो रहा। देख लेना आप, मेरे हिसाब से कहना कि गलती हुई होगी मुझसे, ऐसा हो सकता है क्या गलती होगी हो। 2450 कितना ही आएगा अभी ये। ठीक है, एक बार चेक करना आप, दोबारा कर लेते हैं इसको अपने, इस सवाल को मैं दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ ये गलती हुई है, देखो मैंने रेट यहाँ 20% ले ली, रेट कितनी थी, रेट 5% थी भी, ये गलती है मेरी, ये सवाल गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं अपने। पर चलो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना। रेट कितनी थी, रेट आपकी 5% थी, 5% को क्या लिखते हैं अपने 1/20। ठीक है, 1/20 था, 20% नहीं था। अब देखो क्या है, 17,640 इंटू 20/21 इंटू 41/21, यही था ना, 20/21 और 41/21। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 21 के टेबल पे काटोगे, ये आएगा 21 8 168, 21 का 84, ये आ गया इतना। तो ये आ गया बच्चे आपका 800 इंटू 41, और आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 8 एकम 8, 800 का 32 आएगा। 32,800 रुपए जो है, हाँ आगे ना मैच हो गया ना, 32,800 रुपए क्या आएगा आपका, प्रिंसिपल आएगा। यानी कि अगर आप आज पे करोगे तो आपको 32,800 देने पड़ेंगे, या आपने उधार कितना लिया था, 32,800 रुपए आपने उधार लिए थे। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल ये है कि अ लोन ऑफ रुपीज 2550 is to be paid back in 2 equal half yearly installment। क्या है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सीआई के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सीआई के आखिर में मैंने करवाया होगा आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये चीजों को मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ, ठीक है। तो वहां आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी हाफ ईयरली क्या होता है। मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूं। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जैसे ईयरली का मतलब क्या होता है, एनुअल का मतलब क्या होता है, एनुअल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 10,000 रुपए आपने उधार लिए 10% रेट पे,
तो होगा क्या कि उस 10,000 रुपए पर ब्याज लगेगा 10%। कितना ब्याज लगेगा? 1,000 रुपए। अब क्या होगा, 1 साल ब्याज लगेगा पहले। 1 साल ब्याज लगने के बाद जो ब्याज है ये अपना ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, और फिर इस पे दोबारा से ब्याज लगेगा। ये होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हर 1 साल बाद प्रिंसिपल में ऐड होता है। लेकिन अगर क्या है चीजें 6 माही है, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो जो 1 साल बाद पैसा ऐड होता था वो अब कितने बाद होगा? वो 6 महीने बाद पैसा ऐड होगा। क्या कि 2 = 6 माही किस्तों में पैसा देना है, और ब्याज भी क्या है आपका 6 माही है, यानी कि इंटरेस्ट भी क्या है आपका 6 माही है, और आपने देनी भी क्या है 2 किस्तें देनी है। ठीक है। और ब्याज की रेट जो है वो 8% पर एनम है। कितनी है? 8% पर एनम है। 8% जो है वो साल की है। तो 6 महीने बाद अगर मुझे 6 महीने का ब्याज निकालना है, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी अलग नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। 4% जो इंटरेस्ट रेट है आपकी, आपको कुछ नहीं करना, आप 4% इंटरेस्ट निकालिए, सेम सवाल बन जाएगा ये। यानी कि जैसे पहला था, यानी कि बस इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क इतना सा पड़ा कि जो 8% था उसको 4% बना दिया। अब वही हो गया कि 4% जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट आ गई अपनी। ठीक है ना, क्या आ गई? हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट आ गई, वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट आ गई। और आपकी जो किस्तें हैं वो भी क्या है? हाफ ईयरली। रेट भी क्या आ गई? हाफ ईयरली। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सवाल को आप आराम से कीजिए। आप इस सवाल को 4% लेके, जो नॉर्मल तरीके से सवाल करते थे, आप इसको वैसे ही करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपने। कैसे कि 2550 रुपए का लोन था और उसको आपने 2 बराबर किस्तों में देना था। तो इंस्टॉलमेंट इंटू 4% को क्या लिखते हैं? 4% को लिखते हैं 1/25। क्या लिखते हैं? 1/25। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या? 25/26 इंटू 51/26। क्यों? क्योंकि इनको ऐड कर दिया आपने, 25 और 26 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? 51/26 आ गया, इज इक्वल टू 2550 रुपए क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल। तो आप इसको काटिए, 51 पे काटेंगे। चलो आपको शायद ना आता हो ऐसे काटना, मैं आपको वैसे बताता हूं। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 2550 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में 25 इंटू 51। ठीक है, तो ये आ गया आपका 102। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 676 इंटू 2 यानी कि 1352 रुपए आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1352 रुपए। ठीक है, और ये क्या बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 1352 रुपए। अब ये सवाल मैंने थोड़ा स्पीड से करवा दिया होगा शायद, क्योंकि अब चीजें अब देखो, अब मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं। ऐसे करवाने को तो मैं तुम्हें 20 सवाल करवा दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है चीज का। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है, देखो इस सवाल को पढ़ेंगे अपने भी, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं मैं, इसमें कितनी है? 3 इंस्टॉलमेंट है। तो आपने कंसेप्ट सीख रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहां पे, लेकिन जो शॉर्टकट सीख रखा है वो यहां मत लगा देना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखो अपने सवाल को सबसे पहले बेसिक से करते हैं। किसे करते हैं? सवाल को अपने बेसिक से करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या कहता है अपना, तो उससे पहले अपने सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या था? कुसुम बोरोड मनी एंड रिटर्न इट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कुसुम ने कुछ पैसा बोरो किया और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको उसने वापस चुकाया है। और इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 4630 रुपए 50 पैसे की इंस्टॉलमेंट है। What sum had she borrowed if the rate of interest was 5% पर एनम कंपाउंडेड पर एनम? यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर वो 4630 रुपए 50 पैसे की 3 किस्तें देती हैं कुसुम, तो आपसे ये पूछा है कि 5% रेट पर उसने कितना पैसा उधार लिया था, और आपको क्या बताना है? आपको ब्याज भी बताना है। ब्याज तो बता देंगे, पहले अपने प्रिंसिपल तो निकालें। तो प्रिंसिपल निकालते हैं। ठीक है, बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आराम से करेंगे इसको। 3 साल का है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको। तरीका क्या है? बेसिक तरीका क्या है? इंस्टॉलमेंट इनटू क्या बताया मैंने? 5%। 5% जो रेट है उस 5% को क्या लिखते हैं अपने? 1/20। 5% क्या लिखते हैं? 1/20। तो यहां लिखूंगा मैं
20/21 की पावर 1, 20/21 की पावर 2, 20/21 की पावर 3। अभी तक अपने 2 सालों तक जा रहे थे, लेकिन इस बार अपने क्या जाएंगे, 3 साल तक जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को आप? इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अभी तक अपने 2 साल तक जा रहे थे, तो यहां अपने इसी जगह पे खत्म कर देते इसको, लेकिन अब यहां क्या है आपका, यहाँ पे अपने को अब 3 साल तक जाना है, तो 3 बार लिख देंगे। पहली बात समझ में आई कि 2 साल और 3 साल में क्या फर्क है, कंसेप्ट नहीं चेंज हुआ कभी भी। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट पता है अपने को कितनी है, 4650, सॉरी 4630 रुपए। मैंने क्या किया, मैंने उसका पॉइंट उड़ा दिया वहां पे। ठीक है, ये जो था ये पॉइंट था। ठीक है, 4650 रुपए 50 पैसे था, मैंने पॉइंट जो है वहां से हटा के और अपॉन में क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब क्या है, अब देखो इनटू में, अब वो मत कर देना। दूसरी बात सुनो यहाँ पे मेरी, 3 साल का है तो क्या एक्स्ट्रा करना है पता लग गया। अब वो मत कर देना यहाँ पे कि 20/41 या ऐसा कुछ मत कर देना, वो है ना, कुछ मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा आपका। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वो शॉर्टकट था, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का शॉर्टकट था, और वो 2 साल में लगेगा, 3 साल में नहीं लगेगा वो। क्योंकि वो क्या होता था, वो जब अपने 20/21 कॉमन ले लेते थे तो अंदर क्या बचता था, 1/20/21 बचता था, है ना। अब देखो ये फायदा होता है कंसेप्ट सीखने का, समझ रहे हो। तो इसको अब मिटाते हैं अपने, ये गलत है आपका। ठीक है, ऐसे नहीं होगा ये। अब देखो इसमें क्यों नहीं लगेगा वो सुनना, 20/21 1 टाइम, 20/21 2 टाइम्स, 20/21 3 टाइम। तो 20/21 क्या आ गया, कॉमन आ गया आपका। तो यहां पर तो क्या बचेगा, जैसे मैं मार्कर चेंज करके बताता हूं, यहां पर तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर 20/21 2 टाइम था, तो कितनी बार बच जाएगा, 20/21 1 टाइम बच जाएगा। और यहां पर 20/21 3 टाइम था, तो यहां पर 20/21 कितने टाइम बच जाएगा, 2 टाइम बच जाएगा। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। यहां पर एक बचा कुछ, यानी कि यहां पे एक बचा, यहां पर एक बार बच गया, और यहां पर 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि टोटल 3 बार था, एक बार तो बाहर कॉमन चला गया, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। तो यहां पर अब आप देखिए, कुछ तो यहाँ अपने कुछ तो क्या है काटने की कोशिश करते हैं, इसको काट देते हैं। 21 को काटो एक बार, 21 दूना 42, 4 3, 21 दूना 42, 1 0 21 21 के टेबल पे काटा है मैंने उसको, और कुछ नहीं किया मैंने। और क्या किया, 0 पे 0 काट दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4410, है ना। यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, 41410। और अब इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर अपॉन में कितना है, 21 है। यहाँ पर अपॉन में कितना है, 21 21 2 बार है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 21 21 2 बार, 21 21 2 बार। तो यहां पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब इसको सोल्व करना आता है ना तुम्हें। अब 1 को यहां डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो दोबारा का वैसा उतर जाएगा। प्लस प्लस क्या, 1/21 1/21 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 20 इंटू 21। समझ रहे हो क्या, सॉल्व कर रहा हूं मैं। 1/21 था, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 21, और ये 20 से गुणा हो जाएगा। प्लस 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 क्या हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो 20 इंटू 20 बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, 20 इंटू 20 बचेगा आपके पास, क्योंकि अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये तो दोबारा पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसको आप ले आइए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तो 21 कितना होता है, 441, 441 से 441 कैंसिल आउट हो गया, 441 से 441 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 10, और ब्रैकेट में क्या बचा, 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। 20 इंटू 21 कितना होता है, 210। 20 इंटू 20 कितना होता है, 400। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, 402, 6 6 और 4 10, 1000, 1051। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। आपने कितना पैसा उधार लिया था, 10,510 रुपए आपने उधार लिए थे। तो बेसिक है, बेसिक से करना तो आसान है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्ट चीज को मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एक चीज मैं तुम्हें नोटिस करवाऊंगा,
अपने अगले पेज पे चलते हैं और फिर मैं तुम्हें एक चीज कराऊंगा। देखो, इसको अपने यहां से काटते हैं। ठीक है, इसको अपने इतना इतना काट के अगले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अब अगर आप यहां इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें देखने को एक चीज मिलेगी। देखो क्या मिलेगी, बाकी सब भूल जाओ, एक चीज मैं जो कहता जाऊं वो सुनते जाना। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, बेसिक तो वो है ही। शॉर्टकट कैसे करोगे, देखो शॉर्टकट कैसे करोगे। अगर 3 साल का है तो शॉर्टकट कैसे करोगे, यहां देखो एक चीज देखना कि मैंने बोला था आपको कि रेट कितनी थी, 5% थी। ठीक है, 5%। यही क्या है, यही लिखते थे ना। और फिर अपने क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट इंटू 20/21, इस तरीके से लिखते थे। वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो चलता चलता चला जाएगा। अब एक चीज नोटिस करो आप कि एक तो क्या है, 20x20 है, यानी कि जो न्यूमिनेटर है उसकी स्क्वायर है। न्यूमिनेटर जो है उसकी स्क्वायर है, यानी कि जो अंश है उसकी स्क्वायर है। एक 21x21 है, यानी कि डिनोमिनेटर है उसकी स्क्वायर है। और एक क्या है, एक 20x21 है, यानी कि न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई है। क्या है, न्यूमिनेटर और क्या है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आप इस सवाल को शॉर्ट में करना चाहो, इसको छोड़ो, अगर आप इस सवाल को शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे कर सकते थे आप इसको ऐसे कर सकते थे कि इंस्टॉलमेंट इंटू क्या था, ये 20/21 आपने बाहर निकाल लिया था। देखो मैं जो बता रहा हूं वो देखना, ग्रीन ग्रीन मार्कर को फॉलो करना। ये देखो बाहर निकाल लिया था, ओके। तो 20/21 बाहर निकाल लिया था। और ब्रैकेट में अब जो है वो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में क्या करोगे, सुनो, 20 की स्क्वायर 400 प्लस 21 की स्क्वायर 441, या मैं इसको लिख देता हूं ताकि तुम्हें इन फ्यूचर कहीं पढ़ो तो तुम्हें दिक्कत ना आए। क्या, 20 की स्क्वायर प्लस नीचे 21 है तो 21 की स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 20x21 अपॉन में क्या आएगा, जो 21 है वो 2 बार आ जाएगा। 21 है वो 2 बार आ जाएगा। समझ रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा रिपीट करवाता हूं, ऐसे नहीं, दोबारा बताता हूं। देखो क्या है कि इंस्टॉलमेंट इनटू, अगर 2 साल की है, यानी कि रेट वही 5% है, 5% को लिखते हैं अपने 1/20। तो क्या करते थे, अगर 2 साल की है तो क्या करते थे, 20, अरे 20/21 यही करते थे, इंटू इनको प्लस करके, यानी कि 41/21 ये करते थे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 3 साल का होगा तो क्या करेंगे, 3 साल का होगा तो 21, तो 20/21 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब जो है अगली प्रोसेस चेंज हो जाएगी, क्या, इस 20 का स्क्वायर, इस 21 का स्क्वायर प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई। ये और कुछ भी नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि देखो ये सॉल्व करने का तरीका था। वो सॉल्व करने को तरीके को अपनों ने याद कर लिया। ठीक है, ये जब अपने बेसिक से सॉल्व करवाया इसको अपनों ने याद कर ली चीजों को। क्या, तो अपॉन में बस ये 21 यहां अपने एक बार लिखते थे, यहां पर आप 2 बार लिखेंगे। याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता आपके पास में कि आप इतना ज्यादा पढ़, मतलब इतना ज्यादा टाइम खराब कर पाओ आप। ठीक है, ये चीज है। मैं फिर वही बात बोलता हूं, देखो या तो पढ़ो ही मत, आप एक काम की नहीं, पढ़ रहे हो तो फिर पूरा पढ़ो। ठीक है, फिर ये नहीं है कि बीच में, मेरी आदत है कि ऐसा ना हो कि हाँ सर ने पढ़ाया तो था पर वो सवाल बना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 साल और 3 साल, 3 साल से ऊपर नहीं आ सकता पेपर में। पेपर में सवाल आ ही नहीं सकता, चाहे कितना मर्जी एग्जाम दे लेना। और फिर अगर आए तो आपको कंसेप्ट तो बताइए, कंसेप्ट तो करवाया ना मैंने, कंसेप्ट इसीलिए करवाता हूँ। तो ये 3 साल का तरीका हो जाएगा। अब ऐसे नहीं, एक सवाल करते हैं फिर आपको पता लगेगा कि यार हाँ 3 साल में ऐसे भी काम चलता है। और उस सवाल में क्या था, एक उस सवाल में अपने को ब्याज भी निकालना था ना शायद। हाँ, इस सवाल में अपने को कुल ब्याज भी बताना था। तो ये प्रिंसिपल आ गया था अपना, प्रिंसिपल कितना, कि आपको कुल ब्याज बताना है। तो आप एक बात बताओ कि आपने टोटल पैसा पेड कितना किया,
टोटल पेड कितना किया आपने, जब पैसा इंस्टॉलमेंट में पेड किया तो 4630 रुपए 50 पैसे की कितने इंस्टॉलमेंट दिए आपने? आपने टोटल कितना पैसा पे किया आपने? 3 इंस्टॉलमेंट दिए, कितने रुपए की? 4630 रुपए 50 पैसे की 3 इंस्टॉलमेंट दी है। तो अगर आपने 3 इंस्टॉलमेंट दी है, इसको अपने एक काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है? ठीक है, ये आगे स्लाइड मेरे पास, ठीक है? अब इसमें मैं फालतू चीजें हटा रहा हूं यहां से, ठीक है? फालतू चीजें इतनी सी है कि ये सारी फालतू चीजें ही है, ये इतना मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है? ये मैं मिटा रहा हूं, मैंने मिटा दिया है। और इतनी जो है वो काम की है, इतना मैंने बचा लिया है यहाँ पे। अब देखो इतना जो काम का है उसको मैं बताऊं तुम्हें कैसे करना है, देखो, ठीक है? अब देखो टोटल आपने 4630 रुपए 50 पैसे की 3 किस्तें दी, मतलब आपने टोटल कितना पैसा दिया होगा? आपने पैसा दिया होगा 0 और 5 1 3 3 9 3 6 18 1 3 का 12 और 1 13। आपने दिया होगा टोटल पैसा कितना? 13,891 रुपए 50 पैसे आपने पे किए, जबकि आपका प्रिंसिपल कितना था? आपका प्रिंसिपल था 10,510 रुपए। आपने पैसा दिया कितना? 13,891 रुपए। आपका प्रिंसिपल कितना था? 10,510 रुपए। तो बताओ आपने कितना पैसा इंटरेस्ट, यानी कि आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा? तो आपको 3,381 रुपए 50 पैसे आपको ज्यादा देने पड़े। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये प्रिंसिपल था, ये टोटल अमाउंट थी। टोटल कितना पैसा पे किया आपने? इतना पैसा, और प्रिंसिपल कितना था? 10,510, और इंटरेस्ट कितना बन जाएगा फिर? 3381.50 रुपीज, ठीक है? अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में है कि सुंदर बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹17576। What sum had he borrowed if the rate of interest was 4% per annum? वो कह रहा है कि अगर 17,576 रुपए की 3 बराबर किस्तों में कोई पैसा लौटाया गया है, ये 4% मैंने बाद में लिखा है, पहले ये क्या है गलत था, ठीक है? अगर रेट क्या है 4% है, और अगर इंस्टॉलमेंट 17,576 रुपए की है, तो बताओ आपने कितना पैसा उधार लिया था, यानी कि प्रिंसिपल बताना है आपने। तो क्या होता है देखो, इंस्टॉलमेंट कितनी है? 17,000, 4% को क्या लिखा जाता है? 1/25 लिखा जाता है। तो यहां पर अपने क्या कर सकते हैं देखो, यहां पर अपने क्या कर सकते हैं देखो, यहां पर अपने 25/26 क्या कि 25 जो बेस है, बेस है अपॉन में 100 प्लस आर, यानी कि प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1 रुपए इंटरेस्ट। तो और ब्रैकेट में क्या करना होता है कि इस 25 की स्क्वायर प्लस इस 26 की स्क्वायर प्लस 25 इंटू 26, क्या देखो इस 25 की स्क्वायर ये रही, इस 26 की स्क्वायर ये रही, और फिर क्या करना है आपने दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, और अपॉन के अंदर वही 26 इंटू 26 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि अब कुछ बच्चों को तो याद होगा 17,576 17,576 रुपीज 26 की क्यूब है, यानी कि अगर 26 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 17 क्या है 576 आएगा। तो ये 3 बार 26 से कट गया है, क्योंकि वो पूरी पूरी क्यूब है, वो 17,576 रुपए जो वो क्यूब है 26 की। बचा क्या? 25, और ब्रैकेट में क्या आया? 25 की स्क्वायर 26 की स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 25 500 और 150 650 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आ गया अपना कितना, अंदर कितना आया? अंदर आया अपना 0 6 5 11 1 5 7 12 और 2 14 1 15 1 6 3 18 और 1 19 1951 इंटू में 25 कितना आया? 1951 इंटू में 25। तो प्रिंसिपल आपका निकल कर आएगा कितना? 48,775 रुपए, यानी कि आपने प्रिंसिपल कितना उधार लिया था? 48,775 रुपए आपने क्या लिए थे? उधार लिए थे। अब समझ में आ रही है क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? तो मैंने 2-3 सवाल ऐसे भी करवा दिए जो क्या थे, जो आपके 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे थे। इससे ऊपर सवाल आता ही नहीं इंस्टॉलमेंट में, एसएससी में नहीं आता, तुम्हारे पेपर में तो कहां से आएगा? 2 साल की इंस्टॉलमेंट आ सकती है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट आ सकती है, दोनों की दोनों मैंने आपको करवा दी। दोनों का बेसिक तो एक ही रहेगा,
बेसिक मैंने करवाई दिया। और दूसरा मैंने क्या करवा दिया कि अगर 2 साल का है तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और 3 साल का है तो शॉर्ट के अंदर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने करवा दिया। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इंस्टॉलमेंट पढ़ी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, सीआई की इंस्टॉलमेंट अपनों ने आज पढ़ ली। ठीक है, तो सीआई की इंस्टॉलमेंट अपनों ने आज पढ़ ली, और बस यही है। और आपको अगर पसंद आती है, देखो इस इन चीजों को शेयर किया करो। ये पेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है ना 500 रुपए में यार और क्या चाहिए तुम्हें ठीक है, तो इसको शेयर करते रहा करो चीजों को, जिसको भी जरूरत है, ऐसे नहीं फालतू में नहीं, जिसको भी जरूरत है। ठीक है, आपको कहीं पे जाके 10 12 15 हज़ार रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये अगर चैप्टर मैंने करवाया है जो आता ही नहीं पेपर में, तो आप सोच लीजिए कि मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको ना करवाऊं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।